गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और हैबिटेट के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, तो इसमें कंटिन्यू करेंगे हम। आपको मैंने बताया था कि जो हैबिटेट और अडॉप्टेशन में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अडॉप्टेशन क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर जहाँ पर हम रहते हैं, ड्वेलिंग रहता है, हम रहते हैं जहाँ पर हमारा होम होता है, और उसको हम कहते हैं हमारा हैबिटेट्स। क्या कहते हैं? हैबिटेट। और अडॉप्टेशन किसे कहते हैं? जब किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर रहने के लिए हमारी बॉडी में जो एनवायरनमेंट के रिलेटेड चेंजेस आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? अडॉप्टेशन कहते हैं। ओके। जैसे अगर मैं बात करूँ ऊँट की, तो ऊँट जो है उसकी जो स्किन है वो कैसी होती है? बहुत थिक होती है। उसके लॉन्ग लेग होते हैं, उसके जो पैर होते हैं वो गद्दीदार होते हैं, ठीक है। और उसका हम्प पाया जाता है जिसमें वो काफ़ी टाइम तक आपका फूड स्टोरेज करके और पानी भी स्टोरेज करके रख सकता है। इसलिए तो ऊँट 7-8 दिन तक पानी नहीं पीता है, एक बार पानी पी लेता वो। ओके। तो लाइक दैट ये क्या है, उसका डेजर्ट जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग उसके क्या है, आपके उसमें अडॉप्टेशन पाया जाता है। अब इसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, हमने पढ़ लिया था ऑर्गेनिजम्स एंड द सराउंडिंग वेयर दे लिव्स। इसको हमने डिफाइन किया था कि जहाँ पर वो रहते हैं उसको हमने देखो, आप देखोगे यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई राइट हैंड साइड में 7th लाइन में आपकी, द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर ऑफ सर्टेन हैबिट्स विच एनेबल एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस टू कॉल्ड अडॉप्टेशन। मीन्स ऐसे फीचर, स्पेसिफिक फीचर्स जिससे वो उस पर्टिकुलर हैबिट में रह सकता है, हैबिटेट्स में, उसी को हम क्या कहते हैं? अडॉप्टेशन कहते हैं। ओके। अब जो हैबिटेट है वो आपका अलग अलग हो सकता है। तो मोस्टली जो हैबिटेट है वो 2 टाइप्स का होता है, आपका एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल। तो एक्वेटिक हैबिटेट्स क्या होता है, आपका ऐसी जहाँ पे वाटर में आपके जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको हम कहते हैं क्या? एक्वेटिक हैबिटेट्स। और जो टेरेस्ट्रियल मीन्स लैंड, जहाँ पर आपके अदर एनिमल्स रहते हैं जो लैंड पर रहते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब इनको भी हम क्या कर सकते हैं? फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, लैंड हैबिटेट्स को और आपके एक्वेटिक हैबिटेट्स को। तो इससे आगे बढ़ते हैं। तो इनमें क्या है, आपके जो हैबिटेट्स होते हैं इनमें 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं आपके, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो चाहे वो आपका एक्वेटिक हैबिटेट्स हो। तो इनमें 2 कंपोनेंट पाए जाते हैं, वो है आपके बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट उन्हें कहते हैं जो लिविंग आपके कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम कहते हैं आपके बायोटिक कंपोनेंट। जो नॉन लिविंग होते हैं उनको हम कहते हैं अबायोटिक कंपोनेंट। देखिए, बायोटिक कंपोनेंट की बात करूँ तो वो आपका आ जाएगा उसमें प्लांट्स, डिफरेंट एनिमल्स। ओके। तो ये किस में आते हैं? आपके बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। और अगर मैं अबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करूं, वाटर, एयर, सॉइल, रॉक्स, ओके, ये सभी किस में आते हैं? अबायोटिक कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो देखो, हमने पढ़ा था कि ये जो प्लांट्स हैं कैसे वो आपका ग्रो करता है, हमने पढ़ा था जर्मिनेशन ऑफ प्लांट्स, हमने पढ़ा था। तो उसमें क्या था, हम बहुत सारे आप मूंग दाल ले सकते हैं, चना ले सकते हैं, ग्राम, उसको आप भिगो दीजिए, फिर 1 दिन बाद उसको पानी से निकालिए, फिर उसको कॉटन में रख दीजिए, तो वेट कॉटन में। तो आप देखेंगे उसमें 1-2 डेज बाद उसमें एक वाइट कलर का क्या आ जाता है, स्प्राउट निकल आते हैं। तो उनको ही हम क्या कहते हैं? जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। ओके।
तो उसके बाद वो क्या बनते हैं आपके प्लांट बनते हैं। ओके, अब बात करेंगे अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। देखिए डेजर्ट की बात करते हैं, सबसे पहले आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट डेजर्ट। डेजर्ट क्या होता है? ऐसी प्लेस जहाँ पे लॉन्ग टाइम तक क्या नहीं होता, वो रेन नहीं होती है, रेती रेत होती है, सैंडी सैंड होती है वहाँ पे, उसको हम कहते हैं डेजर्ट। ओके, तो जैसे हमारा थार डेजर्ट है, राजस्थान में है आपका थार डेजर्ट, सहारा डेजर्ट हुआ विश्व का सबसे बड़ा है। तो ये जो डेजर्ट होते हैं इनमें क्या होते हैं, आपकी सैंड्स होती है, पानी होता नहीं है, और प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, आपके स्पाइंस वाले होते हैं। यहाँ पर कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ओके, बुशेस पाई जाती हैं, ठीक है। तो वो अलग तरीके से उनमें हैबिटेट पाया जाता है। तो लेट्स डिस्कस a biotic factor of a desert and the adaptation in animals. What about other animal and plants that are found in desert? Do they have the same kind of adaptation? देखिए प्लांट और एनिमल्स हैं, दोनों में अलग अलग तरीका का अडाप्टेशन होता है। ओके, क्योंकि दोनों लिविंग क्रिएचर हैं, दोनों का एग्जिस्टेंस अलग अलग है, इसलिए उनमें जो है अडाप्टेशन है वो भी क्या है, अलग अलग पाया जाता है आपका। तो देखिए बहुत सारे एनिमल्स हैं उसमें, रैट्स हुए, स्नेक्स, आपका कैमल हुआ। ओके, तो कैमल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो ये जो आपके रैट्स हैं, स्नेक्स हैं, अब ये कैसे रहते होंगे, इनके तो लॉन्ग लेग होते नहीं हैं, तो ये क्या करते हैं, आपके जो सॉइल है, आपके वहाँ की लैंड है, वह उसमें क्या कर लेते हैं, बोरो बना लेते हैं, होल्स बना लेते हैं, और उसी में क्या करते हैं, रहते हैं। आपको देखिए ये आप देख सकते हैं। तो ये दिन में बाहर नहीं निकलते हैं आपका, क्योंकि आपकी जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, उसमें क्या होता है, आपकी जो रातें हैं वो बहुत ठंडी होती हैं और दिन आपका बहुत गर्म होता है, क्योंकि जो सैंड है उसकी एक क्वालिटीज़ होती है कि वो आपका बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और बहुत जल्दी ठंडी होती है। ओके, तो इसलिए आपकी रातें आपकी क्या होती हैं, ठंडी वाली होती हैं, और दिन गर्म होता है वहाँ पे। अब मैं बात करूँ प्लांट्स में क्या हैबिटेट पाया जाता है, वो आपके एडाप्टेशन पाया जाता है, उसकी डिस्कस कर लेते हैं। डेजर्ट प्लांट लॉस वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन। मैंने बताया था आपको ट्रांसपिरेशन क्या होता है, आपके जो लीव्स हैं उनसे जो वाटर एवेपोरेट हो जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ओके, तो जो लीव्स हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, या आपकी स्पाइन में, कांटों में बदल जाती हैं, या तो बहुत पतली होती हैं या एब्सेंट होती हैं, मिस होती नहीं है उसमें। ओके, तो इससे क्या होता है, आपके कांटों में क्यों बदल जाती है, क्योंकि जो लॉस ऑफ वाटर है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस है, वो बहुत क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है, और इससे पानी जो है वो उनसे नहीं निकल पाता। उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गहराई में होती हैं, डीप डग होती हैं, मीन्स आपकी बहुत गहराई तक जाती हैं। ओके, डीपली होती हैं, क्योंकि वो उनको उस सॉइल से आपका क्या लेना होता है, पानी को एब्जॉर्ब करना होता है। और क्योंकि आपके जो रेगिस्तान है, डेजर्ट है, उसमें पानी इतने जल्दी मिलता नहीं है, तो उसको क्या करना होता है, उनको लेने के लिए, तो उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहराई तक जाती हैं। ओके, और इनका जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है, बहुत ज़्यादा कैसा होता है, आप कह सकते हो थिक होता है। ठीक है, थिक तो स्टेम होता ही है, तो उसमें थिक होता है और ग्रीन होता है। और आपके इनमें क्या होता है, कई बार जो स्टेम है उसके थ्रू भी क्या होता है, आपका फोटोसिंथेसिस होता है, मीन्स फूड का प्रिपरेशन होता है। और इनमें जो स्टेम होता है वो बैक्सी होता है, मीन्स मोम जैसा होता है, क्योंकि बैक्स से आपका जो वाटर का ट्रांसपिरेशन है वो नहीं हो पाता। ओके, तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं जो डेजर्ट एनिमल्स और प्लांट्स में पाई जाती हैं। ओके,
आपके इसी से रिलेटेड एक और आपका टर्म है ओएसिस। ओएसिस क्या होता है? एक्चुअली एक वाटर बॉडीज होती है, किसी मीन्स किसी एक पर रेगिस्तान में पाया जाता है, डेजर्ट में ओएसिस होते हैं। तो उसमें क्या होता है आपके एक किसी छोटी सी जगह में बहुत आपका पानी भरा होता है और उसके आसपास क्या लगे होते हैं? प्लांट्स लगे होते हैं, उसी को हम कहते हैं ओएसिस। ओके। अब माउंटेन्स रीजन की ये डिफरेंट हैबिटेट्स हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अभी हमने डेजर्ट पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम माउंटेन्स रीजन्स। तो माउंटेन्स में क्या होता है? आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो होता है, कोल्ड होता है और विंडी होता है। वेदर वहाँ का कैसा होता है? विंडी मीन्स हर टाइम क्या चलती रहती हैं? आपकी हवाएं चलती रहती हैं आपकी, ठीक है। और कुछ जगहों पे तो आपका बर्फ़ भी गिरती है आपके। तो अब बात करते हैं कि प्लांट्स में क्या हैबिटेट पाया जाता है यहाँ पे, वो देख लेते हैं। आप अगर जाएंगे तो आप एक बात नोटिस करेंगे, जो उनके ट्रीज होते हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं। किस शेप में होते हैं? कॉनिकल। आपने जोकर की टोपी देखी, ऐसे होते हैं, ठीक है। तो वो इसलिए होते हैं, अगर वहाँ पे बर्फबारी हो, क्या हो, स्नोफॉल हो, तो जो बर्फ़ है इजीली स्लाइड होकर वो क्या हो जाए? गिर जाए। नहीं तो क्या होगा? आपकी जो उनकी ब्रांचेस हैं वो टूट जाएंगी और इनकी जो पत्तियाँ होती हैं इनकी नीडल लाइक होते हैं, सुई की तरीके से होती हैं, ठीक है। और जिसके कारण क्या होता है? रेन वाटर भी इजीली क्या होता है? वो फॉल डाउन हो जाता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं आपकी ट्रीज़ की। अब बात करते हैं एनिमल्स की। तो एनिमल्स में भी अलग अलग तरीके का एडॉप्टेशन होता है। जैसे अब मैं बात करूं, इनमें बेसिक क्वालिटीज़ की मैं बात करूं, लॉन्ग फर होते हैं। फर मीन्स एक प्रकार के जो हेयर हैं उनके स्किन होता है, उसमें लॉन्ग फर होते हैं। और उनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है? बहुत थिक होती है। क्या होती है? थिक होती है, जिससे उनको कोल्ड से क्या कर सके? प्रोटेक्ट कर सके। क्योंकि जो फर होता है बहुत ज़्यादा इनका गर्म होता है और वो उसको कोल्ड से क्या होता है? बचा लेता है। अदरवाइज क्या होगा? जी नहीं पाएंगे वो लोग वहाँ पे, ठीक है, ये जो एनिमल्स है। और इनके जो फीट और टोज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा रफ एंड टफ होते हैं, मीन्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, जिससे वो इजीली आपके क्या जो माउंटेन्स है उस पर क्या कर सके? इजीली क्लाइंब कर सकें, चढ़ सकें। और दूसरी बात आपकी उसको इनको जो स्नो बर्फ़ में चलते हैं उससे भी उनको क्या कर सकें? उनको प्रोटेक्ट कर सके। ओके। तो इसलिए उनमें जो फीट और टोज होते हैं इनके हूव्स कहते हैं, जो गॉट होती है, खुर हिंदी में कहते हैं खुर। तो वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं, इसलिए होते हैं कि वो माउंटेन्स पे इजीली चढ़ सकें और उनको कोल्ड से वो बचा सके। ओके। अब बात करते हैं ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड भी एक टाइप का आपका क्या है? अडॉप्टेशन है। उसमें भी देखिए, अब बात करते हैं तो इसमें भी आपके डिफरेंट एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं। तो मोस्ट ऑफली ग्रास पाई जाती है और ग्रास आपकी जब ड्राई हो जाती है तो वो ब्राउन शेप की हो जाती है। तो इस फील्ड में आपको मोस्टली क्या मिलेगा? लायन मिलेगा। आपको लायन जो एनिमल है वो इसी में मिलेगा। और तो ये क्या है? ये अदर एनिमल्स को खाता है आपका, ये कार्निवोरस एनिमल्स है आपका, ठीक है। और ये अदर एनिमल्स को ईट करता है। तो इसका भी आप कलर देखोगे, ये क्या होता है? इसका ब्राउन कलर होता है। ओके। क्या होता है? ब्राउन कलर होता है, जो इसे आसानी से किसमें छुपा लेता है? आपके जो ग्रास है उसमें छुपा लेता है। इसकी जो आइज़ होती हैं वो आपकी साइड में होती हैं, जिससे इसको जो अपना प्रे है, शिकार है, उसको आसानी से क्या कर सके? देख सके। दूसरी बात, उसके जो पंजे होते हैं, क्लोज, वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो उन अपने जो क्लोज हैं उनको टोज में हाइड भी कर लेता है। ओके। ठीक है। तो आपने देखा होगा एनिमल्स का, ये जब शिकार करते हैं तो अपने टोज निकाल लेते हैं, अदरवाइज जब ये वॉकिंग करते हैं क्लोज, अदरवाइज अपने जो क्लोज हैं
उनको नाखून जिन्हें कहते हैं, वो उसमें टोज में हाइड कर लेते हैं। ओके, अब दूसरा एनिमल है डीर। क्या है? डीर। इसके क्या होता है, लॉन्ग ईयर होते हैं, बड़े कान होते हैं, तो जिससे अपने जो इसका जो प्रेडेटर, देखो प्रे मीन्स होता है शिकार, ठीक है, और प्रेडेटर मीन्स होता है शिकारी, जो शिकार करता है। तो जो डीर है आपका, ये क्या करता है, सॉरी, इसके क्या अडॉप्टेशन होता है, इसके लॉन्ग ईयर होते हैं, इससे जो इजीली आपका जो प्रेडेटर्स है उसकी साउंड को कैच कर सके। इसके भी साइड में आइज़ होती हैं जो कि आसानी से अपने जो प्रेडेटर्स है उसको देख सके। और इसके क्या होते हैं, थिन, पतले और मजबूत लेग होते हैं, जिससे वो इजीली क्या कर सके, फास्ट रन कर सकें। ओके, और इसकी बहुत ज़्यादा क्या होती है, स्पीड होती है। ओके, तो ये था हमारा होल एनालिसिस ऑफ आपका किसका, ग्रासलैंड, सॉरी, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स का। ओके, तो फॉरेस्ट का तो आप सभी जानते हैं, फॉरेस्ट में तो डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं, तो उनका तो डिफरेंट तरीके से क्या होता है, उनका हैबिटेट होता है, एडॉप्टेशन होता है उनमें। तो ये हमने कुछ पर्टिकुलर आपके हैबिटेट्स पढ़े जिनमें आपके पर्टिकुलर एनिमल्स ट्रीज में क्या होता है, एडॉप्टेशंस होते हैं। अब बात करते हैं हम एक्वेटिक हैबिटेट्स की। एक्वेटिक में सबसे बड़ा जो हैबिटेट पाया जाता है वो ओशियन, क्योंकि एज यू नो वेरी वेल दैट, आपने सोशल साइंस में पढ़ा होगा, जो आपका अर्थ सरफेस है उसके 71% पार्ट पर क्या पाया जाता है, वाटर। ओके, तो देखिए एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं आपके, वो आपके मोस्टली किस में रहते हैं, आपके पानी में ही रहते हैं। ठीक है, तो पानी में रहना इट्स सो डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए, क्योंकि हम पानी में नहीं रह सकते। कुछ आपके एनिमल्स ऐसे भी हैं जो पानी और लैंड दोनों पर रह सकते हैं, उनको हम कहते हैं एम्फीबियंस। ठीक है, जैसे फ्रॉग हुआ, क्रोकोडाइल हुआ, टॉर्टोइज हुआ, स्नेल हुआ। ओके, तो ये कैसे हैं आपके, एम्फीबियंस हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं। बात करते हैं आपके ओशियन हैबिटेट्स की। तो जो ओशियन हैबिटेट्स है, तो फिश के बारे में हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फिशेस पाई जाती है। तो इनकी जो बॉडी होती है, टेल होती है, फिन्स होते हैं, और इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड मीन्स धारा की तरह होती है, जिससे इजीली वो क्या कर सके, आपका मूव ऑन कर सके, मीन्स चल सके। ओके, वाटर में, क्योंकि पानी को काटना होता है, अदरवाइज क्या होगा, पानी में वो इजीली क्या नहीं कर पाएगी, स्विम नहीं कर पाएगी आपका। तो मोस्ट ऑफ दी जो आपके वाटर एनिमल्स होते हैं उनका स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है, जिससे वो आसानी से चल सकें। दे स्टे डीपर इन द ओशियन नियर द सी वेव सीव्ड एंड कैच एनी प्रे दैट मूव्स टुवर्ड देम। हाउएवर व्हेन दे मूव इन द वाटर दे मेक देयर बॉडी शेप्स स्ट्रीमलाइन। दीज एनिमल्स हैव गिल्स टू हेल्प देम यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। तो देखिए, हम जो ऑक्सीजन है उसको गैस के फॉर्म में लेते हैं। ओके, क्योंकि हमारी एयर में प्रेजेंस, लेकिन वाटर में ऑक्सीजन जो होती है वो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। ओके, और क्या आता है, इनमें रेस्पिरेशन के लिए हमारे जैसे लंग्स होते हैं, तो आपके जो वाटर एनिमल्स हैं इनमें मोस्ट ऑफ द क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, लेते हैं। ओके, देयर आर सम सी एनिमल्स लाइक डॉल्फिन एंड व्हेल्स दैट डू नॉट हैव gills. They breathe in air through nostril or blow holes that are located on the upper part of their heads. तो इनमें क्या होते हैं, अब इनमें गिल्स नहीं होते, तो इनमें आपके नॉस्ट्रिल्स या ब्लो होल्स पाए जाते हैं। आपने बहुत सारी मूवियों में अगर देखा हो तो व्हेल्स आपकी सांस लेने के लिए ऊपर आती है। ओके, तो दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नॉस्ट्रिल और व्हेल्स ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ देयर हेड्स. This allow them to breathe in air when they swim near the surface of water. तो surface of water मीन्स ऊपर ही ये क्या करती हैं, आपका ब्रीथ करती हैं, जिससे आपका आसानी से ऊपर आके क्या ले सके, सांस ले सकें। ओके,
दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीथिंग, दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं है हमेशा ही आए, तो एक लंबे टाइम तक वो पानी में रह सकते हैं और फिर आपका ब्रीथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए एक टाइम बाद क्या आते हैं, ऊपर आते हैं। दे कम आउट टू द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम टू ब्रीथ इन द एयर। डिड यू एवर सी दिस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज ऑफ डॉल्फिन इन टेलीविजन प्रोग्राम और फिल्म्स ऑन ओशियन लाइफ? तो आप देख सकते हैं, वेल्स का भी आप देख सकते हैं, डॉल्फिन्स का तो आपने देखे होंगे। हमारा जो एक्वाटिक नेशनल एक्वाटिक एनिमल है वो भी गैंगटेक आपकी डॉल्फिन है। ओके, अब बात करते हैं पॉन्ड्स एंड लेक्स की। तो देखिए जो पॉन्ड्स एंड लेक्स हैं इनमें भी आपके बहुत सारे एनिमल्स हैं वो पाए जाते हैं, आपके प्लांट्स पाए जाते हैं। तो आपने प्लांट्स तो देखे ही होंगे जो आपके रिवर और किस में पाए जाते हैं, आपके लेक्स में। तो ये प्लांट्स जो होते हैं इनके देखिए एडाप्टेशन जो होता है, इनका जो स्टेम होता है, सरफेस होता है, वो कैसा होता है, बैक्सी होता है, जिससे पानी इनको क्या नहीं कर पाता, टच नहीं कर पाता है। ओके, और उनका जो स्टेम होता है और लीव्स होती हैं वो होलो होती हैं, एयर फिल्ड होती है, जिससे वो इजीली पानी पर आपके क्या कर सके, तैर सके। और कुछ प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो पानी में फिक्स होती हैं, और कुछ प्लांट की आपकी जो रूट्स होती हैं वो पानी में फिक्स नहीं होती हैं। ओके, तो देखिए पढ़ते हैं, इनके आगे समझेंगे। Some of these plants have their roots fixed in the soil below the water. In terrestrial roots, देखिए इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स में क्या होता है, रूट्स नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। तो उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है जो टेरेस्ट्रियल आपके प्लांट्स होते हैं इनमें, कि वो आपका उनके थ्रू, आपके रूट के थ्रू क्या लेते हैं, आपका न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर लेते हैं। However, in aquatic plant, roots are much reduced in size, छोटी होती हैं, and their main function is hold the plant in the place। और उनका मेन इम्पोर्टेंट जो वर्क है वो ये है कि वो प्लांट को एक जगह इस्टेब्लिश करके रखती है, मीन्स उसको वहाँ से मूवमेंट नहीं करवाती हैं। द स्टेम ऑफ दिस प्लांट आर लॉन्ग, होलो एंड लाइट। तो खोखला होता है अंदर से, सॉलिड नहीं होता है, और लाइट होता है। द स्टेम ग्रो up to the surface of water while the leaves and flowers float on the surface of water। तो जो स्टेम होता है वो आपके पानी के सरफेस तक होता है, बाकी के जो लीव्स हैं, फ्लावर्स हैं, वो आपके जो वाटर सरफेस है उस पर क्या करते हैं, तैरते रहते हैं। कुछ एक्वाटिक प्लांट जो होते हैं वो पूरे पानी में डूबे हुए रहते हैं, और कुछ आपके जो प्लांट हैं वो आपके कुछ पार्ट उनका पानी में रहेगा, कुछ पार्ट उनका आउटसाइड वाटर रहेगा। This can have bend in the following water. Okay, some of these plants have narrow and thin ribbon-like। तो कुछ आपके जो प्लांट्स होते हैं इनकी जो पतली सी और रिबन लाइक मीन्स लंबी सी क्या होती है, लीव्स होती है। These can bend in the follow, और इससे क्या होगा, आसानी से ये जो बहता पानी है उसमें क्या कर जाते हैं, ये बैंड कर जाते हैं। ओके, और अगर ये बैंड नहीं होंगे तो क्या होगा, इनको जो फ्लोइंग वाटर है वो क्या कर देगा, डैमेज कर देगा। फ्रॉग यूजुअली लिव इन पॉन्ड्स। फ्रॉग्स कैन स्टे बोथ इनसाइड द वाटर एज वेल एज लैंड। दे हैव स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स। इनमें एक मजबूत बैक लेग होते हैं, आपके पीछे जो उनके पिछले पैर होते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं, जिससे आसानी से ये अपने प्रे को, शिकार को क्या कर सके, कैच कर सके। और लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे, जिससे वो आसानी से जंप कर सके। दे हैव वेब्ड फीट विथ दैमिम्स, और इनके जो पंजे होते हैं जाले, ठीक है, तो जुड़े हुए रहते हैं, जिससे वो आसानी से उसमें क्या कर लेते हैं, आपके मूव कर लेते हैं, किससे, सी वगैरह हम स्विम का। वी हैव डिस्कस ओनली अ फ्यू कॉमन एनिमल्स एंड प्लांट कंपेयर टू द वाइड वेराइटी। तो हमने कुछ ही आपके प्लांट टेरेस्ट्रियल हो या आपके एक्वाटिक हों तो एनिमल्स और इनके बारे में बात की हमने। तो ये बहुत कम है, क्योंकि आपकी दुनिया में लॉट्स ऑफ वेराइटीज़ पाई जाती हैं, स्पीसीज पाई जाती हैं प्लांट्स और एनिमल्स की। ओके, तो इसके बारे में आप हायर क्लासेस में और अच्छे से पढ़ोगे। ओके, तो यहाँ तक आपको इसको फिनिश करते हैं, आज इस लेक्चर को यहीं तक।
यहीं पे आपको इस चैप्टर को बहुत अच्छे से रीड करना है, जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं उनको अंडरलाइन करनी है। ओके, और कोशिश करिए अपनी तरफ से क्वेश्चन अराइज करने की, उसके आंसर ढूंढने की। आपको नहीं मिलता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।